वेलकम टू अपने टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग, सब खैरियत से हैं? तो चलिए आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के में अपने सिलेबस का आगाज़ करते हैं और उसमें जो आपका यानी चैप्टर नंबर वन क्योंकि एग्जैक्टली सेकेंड ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक के चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो 11 आपके लिए चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा या फिर उसे आप चैप्टर नंबर 11 भी कह सकते हो। तो हम अपने पहले चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट। और बात शुरू होगी एग्जैक्टली हीट से। चैप्टर का टाइटल हमें क्लैरिफाई होना चाहिए कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जो हीट की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस और कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हीट के बारे में बताता हूं। बेटा देखो, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और जिस तरह से हमने पढ़ा है कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इस तरह से जुड़ी और कई लातादाद एनर्जीज मौजूद हैं। ठीक है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हीट की क्या डेफिनेशन होती है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। यानी हमेशा किसी हाई राइजिंग टेम्परेचर बॉडी से हीट का हमेशा फ्लो जो होगा वो लोअर बॉडी टेम्परेचर पर होगा। यानी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर आपको समझाऊं कि अगर एक गर्म चाय का कप जो है वो अगर आप किसी टेबल पर रखोगे और आप अपने काम में मसरूफ और आप भूल जाते हो तो क्या होगा? चाय ठंडी हो जाएगी। एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद जब कप उठाओगे, कप तो आपका ठंडा होगा एग्जैक्टली क्योंकि उस पर जो चाय है वो भी ठंडी हो चुकी है। लेकिन कप को जब हटाओगे तो जहां पर आपने कप की प्लेसमेंट की थी वो जगह आपको थोड़ी सी गर्म महसूस होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक हॉट बॉडी से टेम्परेचर का फ्लो हुआ है और एक कोल्ड बॉडी पे चला गया। यानी जो टेबल था या जो मेज जहां पर आपने उस चाय का कप रखा हुआ था वो कोल्ड बॉडी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर है और उसका टेम्परेचर हॉट बॉडी के मुकाबले में यानी चाय के कप के मुकाबले में टेम्परेचर कम था, इसलिए हम उसे कोल्ड बॉडी कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखना है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब पढ़ते हैं टेम्परेचर। इसके बरक्स जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो क्या है कि टेम्परेचर डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर जो है हीट को मेजर करने का एक अंदाज है। यानी आप जब हीट को कैलकुलेट करते हो कि कोई भी बॉडी जो है वो उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है या वो कितनी ठंडी है, तो दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। टेम्परेचर हीट से जुड़ी हुई चीज़ है। यानी आप ये कंसिडर कर सकते हो कि हीट अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसको मालूम करने के लिए हम कैसे निकालेंगे? हम उसका टेम्परेचर नोटिफाई करेंगे, वो है टेम्परेचर। तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? टेम्परेचर डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको लेके आप अपना प्रैक्टिकल जो आपकी अंडर कंसिडरेशन है, जिस पर आप काम कर रहे हैं या जिसको समझ रहे हैं हीट और टेम्परेचर को लेकर, तो वो उसका जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होगा या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होगा वो बेसिकली होगा आपका टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं मॉलिक्यूल्स को लेकर के। यार आप हीट जो है वो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी कॉल्ड हीट। हीट के लिए कहा जाता है कि यार किसी भी सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये चीज समझ में आ सके कि यार टोटल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिफाइन कर रही है या कैसे हीट का नाम दिया जा रहा है उसे। और जबकि टेम्परेचर के बारे में देखिए क्या लिखा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर कहलाता है, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो जो है आपका हीट कहलाएगा। हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आ सके। मैंने क्या कर लिया, एक सिस्टम ले लिया, एक फ्लास्क या एक कंटेनर ले लिया विच इज इनक्लोज्ड बाय अ गैस, जो किसी गैस से इनक्लोज्ड हुआ है। ठीक है, ये उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन या उसे आसान अल्फाजों में कहें तो जो कैप होता है, जो ढक्कन होगा उस फ्लास्क या जो कंटेनर जो आपने कंसिडर किया हुआ है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। 5 मैंने छोटे मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने यहाँ पर, और 5 मैंने तकरीबन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बेटा आप लोगों को समझ में आ सके कि हीट या टेम्परेचर का बेसिक डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे वाले बना दिए। ठीक है, और 5 मॉलिक्यूल्स मैंने बड़े ले लिया। अब हमें नहीं पता कि यार ये गैस इनक्लोज्ड हुई है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एक गैस भी हो सकती है, एक से ज्यादा गैसेस भी हो सकती है। हमने उनके पार्टिकल्स को लेकर स्टडी करनी है, उनके मॉलिक्यूल्स को लेकर स्टडी करना है। तो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वो तकरीबन जो है वो समझ ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, ये हमने सपोज कर लिया। आप
इस एग्जाम्पल को किसी और वैल्यूज के साथ भी कंसिडर कर सकते हो। छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने जो एनर्जी सपोज की है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने जो एनर्जी कंसिडर की है वो कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप देखिए, अगर मैं मालूम करना चाहता हूं कि टोटल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी, तो छोटे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छोटे वाले देखिए 5 है, तो 5 टोटल यहां पर आप हमारे पास जो एनर्जी आएगी, हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी, हमारे पास जो बेसिकली टोटल एनर्जी आएगी, ठीक है, टोटल जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी ये 5 छोटे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपके पास छोटे पार्टिकल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आ रही है। और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसको भी आप देख लें, 5 मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक मॉलिक्यूल की है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 है, तो 5 5 जा 25 आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है। अब टोटल एनर्जी निकालनी हम सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जो है वो टोटल एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। इस तरह अगर मैं मालूम देखना चाहता हूं कि यार इसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास है हीट की डेफिनेशन। हीट क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही होती है। किसी भी सिस्टम में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की टोटल जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। वो मैंने सपोज करके आपको समझा दिया कि ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हीट की डेफिनेशन यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगी। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो क्या होगा, टेम्परेचर के लिए आप क्या करोगे, एवरेज कैसे लोगे। एवरेज लेने का तरीका ये होता है कि आपने टोटल एनर्जी जो भी निकाली हुई थी 30 आ गई, ठीक है, 30 आ गई। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल 10 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल, आप 10 से डिवाइड कर दें 30 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 10 1 10 हो गया और 10 3 30। तो इस तरह आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये है वो एवरेज, ये है वो एवरेज जो कि टेम्परेचर कहलाएगा। टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात, यानी एक ही सिस्टम को लेकर हमने उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी समझ ली और साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। तो अब आपको मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बेटा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हीट कहलाता है, और जबकि हम अगर बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की तो वो है आपका बेसिकली टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, आगे समझते बेटा। देखो, इट इज डिनोटेड बाय अ क्यू, यानी हीट को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करो या फिर कहीं पर ऐसा है कि स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इसकी कंसिडर की जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और जो कि इनके दरमियान डिफरेंस हम लिख सकते हैं वो ये हो सकता है कि यार हीट को कैलकुलेट किया जा सकता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं हीट को वो होता है कैलोरीमीटर, जबकि टेम्परेचर को जो कैलकुलेट करते हैं वो थर्मामीटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इट इज मेजर्ड इन जूल्स। हीट को आप जो है वो 3 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जूल्स हो गया, कैलोरी हो गया, दूसरा साथ में ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है BTU। इनकी कन्वर्जन्स क्या है, यानी कहीं पर ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाए जहां पर आपको हीट किसी और यूनिट के अंदर डिफाइन हो और आपको जूल के अंदर कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए कन्वर्जन बेटा याद कर लो, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो बराबर होता है 252 जूल्स के, ठीक है। इसी तरह 1 कैलोरी जो होता है वो बराबर होता है 4.184 जूल के, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर जो यूनिट रखते हैं टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं इन 3 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, ठीक है जी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, हीट और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से उनके डिफरेंसेस को भी समझ लिया। इंडिविजुअली अगर कहीं पर डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो हम डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 डिफरेंट डेफिनेशन मैंने समझाई आपको, बेसिक डेफिनेशन भी समझा दी और काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ से भी मैंने समझा दिया कि हम टेम्परेचर और हीट को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन समझ ली और साथ साथ यूनिट और मेजरमेंट किन यूनिट्स के अंदर होती है वो भी हमने देख लिया। और एक और बात जो वर्बली मैंने आपको बताई है वो ये है कि बेटा हीट जो है वो हमेशा कैलोरीमीटर से ही आप कैलकुलेट करते हो। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो हीट को मेजर करने के लिए वो होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। और जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट कहलाता है थर्मोमीटर, ठीक है जी। अपने इस लेक्चर को आज यहां पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट इस चैप्टर से कनेक्टेड जो भी टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।